क्वेश्चन नंबर 8 रोमन 1 dy अपॉन dx इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर वाई। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सेपरेशन करना होगा। x वाले टर्म को एक तरफ कर देते हैं, y वाले टर्म को एक तरफ कर देते हैं। तो बेसिकली सर हम इसे इस तरह से कर सकते हैं, dy अपॉन dx इसी तरफ रहता है और इसे हम इस तरह से तोड़ देते हैं, ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर वाई। यहाँ से ई टू द पावर वाई को हम कॉमन अगर लेते हैं तो सर ये हो जाता है ई टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है और ये dy अपॉन dx रहा हमारे पास। जब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो सर ये हो जाता है ई टू द पावर माइनस वाई dy और यहाँ पर हो जाता है ई टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसे जब इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड तो सर हमें यहाँ क्या करना पड़ता है, एक कांस्टेंट देना पड़ता है। इसे हम जब सॉल्व करते हैं तो सर ये माइनस ई टू द पावर माइनस वाई देता है और इसे सॉल्व करते हैं तो ई टू द पावर एक्स क्यूब अपॉन 3 देता है और प्लस में ये देता है। इसे जब हम सॉल्व करते हैं 3 वहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाता है माइनस 3 ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 रोमन 2 y dy अपॉन dx इज इक्वल टू x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सोल्यूशन सो यहाँ पर हम मेथड ऑफ सेपरेशन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है y dy अपॉन dx x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर वाई स्क्वायर। यहाँ पर फर्दर सॉल्व करने के बाद ये हो जाता है y अपॉन ई टू द पावर वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर dx। नो यहाँ पर एक चीज़ हमें गौर करना है और वो चीज़ ये है कि सर अगर हम डिफरेंशियल ऑफ y स्क्वायर करते हैं तो हमें देता है 2y dy। तो इसे हमें क्या करना है, यहाँ पर यूज़ कर लेना है सर। किस तरह से सर, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर 2 इंटू करते हैं तो सर हमें क्या करना होगा, हाफ से इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा। सिमिलरली सर अगर यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हाफ से करना होगा। अब फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं इसे तो सर ये हो जाता है हाफ 2y dy के जगह हम क्या लिख सकते हैं सर, 2y dy के जगह लिख सकते हैं dy स्क्वायर और अपॉन में क्या है ई टू द पावर वाई स्क्वायर। सिमिलरली सर यहाँ पर हाफ होगा, इसके जगह हम लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स स्क्वायर जैसा रहा है वैसे ही हो जाएगा। ये 2x dx के जगह हम लिख सकते हैं dx स्क्वायर। नाउ अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड, अगर हम इंटीग्रेशन बोथ साइड करते हैं तो यहाँ हमें क्या करना है, प्लस सी देना होगा। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, प्लस सी अपॉन 2 मान लेते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये 2 और ये 2 कैंसिल्स आउट हो जाता है। नाउ हम फर्दर अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये कुछ इस तरह से होने वाला है, d अपॉन ई टू द पावर वाई स्क्वायर। जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो कुछ ये इस तरह से हो जाता है, ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें सॉल्व करने पर, चलिए बाद में सॉल्व करते हैं, इसे हम इस तरह से ही लिख देते हैं डी एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई, चलिए सी। नो यहाँ पर सोल्यूशन हम कर लेते हैं, रिमेनिंग सोल्यूशन। फर्दर जब सॉल्व करते हैं तो ये देता है हमें माइनस ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ऐसे कर अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर से तो सर यहाँ पर क्या हो जाता है, ये माइनस रहता है और माइनस ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है यहाँ पर, और ये हो जाता है ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाता है सी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर।
तो इसे जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये देता है ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ ये दे देता है ई टू दी पावर 0 दैट इज़ 1, और यहाँ पर सी इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट, okay, this is question number 9, we need to solve it। बेसिकली x इज इक्वल टू 0 पर हमें y की वैल्यू 1 मिल रही है, यहाँ पे बोला गया है। तो मेथड ऑफ सेपरेशन लगाते हैं। तो सबसे पहले सर ये हो जाता है 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू साइन 2x dx। नाउ अगर हम यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर हमें कांस्टेंट देना पड़ता है c। इसे जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमें दे देता है log mod y इज इक्वल टू साइन 2x है। सर अगर यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ सर हाफ देना पड़ेगा, तो यहाँ पर हाफ, और इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस कॉस 2x हमें मिलने वाला है, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस 2 थीटा। और यहाँ पर सर फर्दर सॉल्व करने पर ये कांस्टेंट हमारा c। अब हमारे पास सर ये डाटा गिवन है कि अगर हम x 0 लिखते हैं तो हमें y की वैल्यू 1 मिलती है, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो सर यहाँ पर ये log 1 हो जाएगा, ये हाफ माइनस हाफ रहेगा, ये cos 2 इंटू 0 यानी कि सर cos 0, यानी सर log 0 0 होता है, ये माइनस हाफ cos 0 डिग्री हो जाएगा प्लस c। तो सर कहीं ना कहीं ये हमें माइनस हाफ दे रहा है प्लस सी दे रहा है, यानी कि सर सी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हाफ। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, सिंस वी हैव इक्वेशन लाइक सॉल्यूशन अगर हम निकालते हैं तो सर ये हो जाएगा log mod y इज इक्वल टू माइनस हाफ cos 2x plus half। So this is our required answer। y dx is equal to minus 1 plus x square tan inverse x dy। Now it becomes 1 upon dx 1 plus x square tan inverse x is equal to 1 upon y dy। now if I take integration both side, यहाँ पर एक कांस्टेंट दे देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करने की चीज़ है, और वो चीज़ ये है कि सर अगर हम डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x निकालते हैं तो सर ये हमें देता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ लेट्स tan इनवर्स x को हम मान लेते हैं z। अगर हम इस तरह से मानते हैं तो अगर हम डिफरेंशियल करते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू डी जेड, दैट इज़ सर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह हम लिख सकते हैं डी जेड। इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। सर इस टर्म के जगह हम लिख सकते हैं डी जेड, और अपॉन में क्या है tan इनवर्स एक्स, दैट इज़ वी हैव अज्यूम इट एज ए। तो ये हो गया इंटीग्रेशन, और यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन करना चाहें तो बहुत आसान से हम कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि सर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें देता है log mod z, और ये हमें देता है बेसिकली यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, तो ये देगा सर माइनस log mod y। तो अगर हम यहाँ पर इस कांस्टेंट को अगर हम log के टर्म पर मान ले तो हमारा क्वेश्चन कुछ हद तक आसान हो जाता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सर log c। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं
तो सर ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log mod z इन और प्लस log mod y इज इक्वल टू log c। इसलिए यहाँ पर एक टर्म में करते हैं तो सर ये z और y हो जाता है और यहाँ पर हो जाता है log c। ठीक है, नेक्स्ट सर log और log कैंसिल्स आउट कर देते हैं, तो सर बेसिकली यहाँ पे बचता है mod zy इज इक्वल टू c। बट सर z क्या होता है, सर z हमने माना है tan इनवर्स x, तो हम यहाँ क्या करते हैं tan इनवर्स x, और यहाँ पर y है तो सर y को इस तरफ से हम दिखा सकते हैं, mod है, चलो mod यहाँ दिखा देते हैं और यहाँ पे हो जाता है c। तो बेसिकली सर ये हमारा आंसर होने वाला है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। Show that the general solution of 1 plus x square dy plus 1 plus y square dx is equal to 0 is x plus y is equal to c bracket 1 minus xy। सो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है और हमें प्रूफ करना है कि सर इसका जनरल सॉल्यूशन ये आने वाला है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन से x और y के टर्म को एक तरफ कर देते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर dx कुछ इस तरह से है। इसके बाद हम क्या करते हैं 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई एक तरफ हो जाएगा सर, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स एक तरफ हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं तो सर कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन हो जाएगा और हम यहाँ पर एक कांस्टेंट दे देंगे। अब इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हम यहाँ देख लेते हैं। सर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमें देता है tan इनवर्स x और प्लस में c। तो इसे हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या होगा यहाँ पर सर, ये हो जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू, यहाँ पर होने वाला है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x और यहाँ पर c। सर बोथ साइड tan इनवर्स है, तो क्या हम कांस्टेंट को इस c को हम क्या मान सकते हैं सर, हम इस c को इस तरह से मान लें कि ये हो जाएगा tan इनवर्स c। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सर tan इनवर्स c। नाउ फर्दर इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स c। नाउ इसे हम जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये दो डाटा हमें मिलकर एक फार्मूला देता है, और वो फार्मूला कुछ इस तरह से है कि सर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ पर है tan इनवर्स c। सर यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो ये हमारे पास फंक्शन है tan इनवर्स, और यहाँ पर भी tan इनवर्स, यानी कि सर अगर फंक्शन सेम हो और वो आपस में डाटा को इक्वल दे रहा, इसका मतलब सर इनपुट भी सेम होने वाला है। देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई मस्ट बी इक्वल टू c। और जब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये दे देता है x प्लस वाई इज इक्वल टू c ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स वाई। हेंस दिस इज आवर सॉल्यूशन। हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। थैंक यू।